जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे न्यू ईयर अबंडेंस रिचुअल के बारे में। अभी हम न्यू ईयर को अप्रोच करने ही वाले हैं, जैसे कि दिसंबर 31 को कौन से ऐसे चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, क्या रिचुअल्स हमें फॉलो करना चाहिए ताकि आने वाला साल हमें हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉयफुल दे। सो जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, नोट डाउन। आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस एनी रिचुअल, राइट? इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैंने बात किया कि अबंडेंस रिचुअल, कौन सा ऐसा अबंडेंस रिचुअल है और कब हमें करना चाहिए। इसे आप कर सकते हैं 31 को, 31 के दिन में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो डू द सेम रिचुअल ऑन 13th जनवरी, क्योंकि हमारे हिंदू के अकॉर्डिंग हम नए काम सब 14 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो 13 जनवरी को भी ये रिचुअल आप कर सकते हो या 31 दिसंबर को आपको करना है। सो जैसे कि ये साल है 2025, दैट मीन्स 2 + 2 + 5 इट एड्स अप टू नंबर 9। सो मंगल का साल था। मंगल का साल हमें क्या देता है? अग्रेशन देता है, फाइट्स देता है, वॉर्स, आपने देखा प्लेन क्रैशेस हो गए, कितने फायर एक्सीडेंट्स हो गए। सो ये सब मंगल की ऊर्जा थी। सो हमेशा कहते हैं ना कि दुख के बाद ही सुख आता है, राइट? सो अब सुखद साल आने वाला है, दैट इज़ 1 नंबर साल। सो राजा का साल है, तो राजा को हम कैसे इनवाइट करेंगे? सो राजा को इनवाइट करने के लिए हमें भी तो तैयार रहना है। हमेशा याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आ सकती है। क्या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप रेडी है या नहीं है, दैट मैटर्स। अगर आप रेडी हो तो दैट इज़ यू विल बिकम सुपर सक्सेसफुल। अगर आप रेडी नहीं है सो देन अगेन सेम रोना कि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है। सो यू डोंट वांट टू मिस। 31 दिसंबर के दिन आपको क्या करना चाहिए? हो सकता है लाइफ में आप बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस कर रहे होंगे, किसी भी फील्ड में हो सकता है। कभी करियर में स्ट्रगल तो कभी रिलेशनशिप में स्ट्रगल। करियर रिलेशनशिप सब ठीक है तो कभी फाइनेंस में स्ट्रगल, पैसे कमाने में स्ट्रगल, या कमाते तो बहुत अच्छा है बट ड्रेन पॉइंट्स ओपन है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे खर्चे हो जाते हैं, सेविंग्स के नाम पे बिल्कुल भी नहीं है, या फैमिली में बॉन्डिंग की कमी, सब भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। सो ये सब कहानी अगर आपकी है तो आपको क्या करना चाहिए? 31 के दिन या 13th जनवरी के दिन एक वाइट पेपर लीजिएगा और आपको नोट डाउन करना है सारे आपके पेन पॉइंट्स। दैट मीन्स एक एक करके जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स है और जैसे आप फील करते हैं उस स्ट्रगल्स के बारे में। जैसे कि हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आपके करियर प्लेस में या जॉब प्लेस में आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही है, या हो सकता है रिकग्निशन तो मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, बट जब पैसे बढ़ाने की बारी आती है तो तब इंक्रीमेंट नहीं मिलता है या ना के बराबर मिलता है। सो ये भी हो सकता है। जो भी पेन पॉइंट आपके हैं, या जैसे कि प्यार में धोखा या वन साइडेड लव है, या अगर कि हो सकता है कि बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा कमाते हैं तो सिर्फ गेन्स के वजह से आपके साथ लोग हैं। सो इन सारे पेन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिएगा, एक एक करके आप नोट डाउन करिए और फील करिए वो इमोशन, वो एनर्जी जब आप नोट कर रहे हैं। तो पेपर में जब आपने ये पेन पॉइंट्स नोट डाउन किया, सो इसके साथ साथ एक और आप पेपर लेंगे, उसमें इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आप लिखोगे। फॉर दैट मैटर, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि आई डू नॉट हैव मनी, सो नेक्स्ट आपके दूसरे पेपर में होगा, रेड पेन से आपको लिखना है कि आई एम अबंडेंट। दैट मीन्स अबंडेंस मेरे पास है, ओके? फिर यहाँ पे लिखोगे आई फील स्ट्रगल इन अर्निंग मनी। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ तो वहाँ पे आप लिखोगे मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि नोबडी लव्स मी, आई फील लोनली, सो यहाँ पे आप लिखोगे कि एवरीबडी लव्स मी, आई एम द मोस्ट डिज़ायर्ड पर्सन एवरीवेयर आई गो, आइदर इट कैन बी माई होम, इट कैन बी माई ऑफिस और इट कैन बी माई फ्रेंड्स।
ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्ट आपने जो फील किया है, जो लिखा है, उसका ऑपोजिट आप दूसरे पेपर में लिखोगे रेड कलर के पेन पे। सो अब क्या करेंगे, 31st नाइट को यू विल सिट, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा दुख के बाद ही सुख आता है। तो जब कोई चीज़ आप एंड करोगे तभी ही न्यू चीज़ आपके पास आएगी। सो नवा साल जो है ये ऑडिट का साल भी हम कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे बुराइयाँ, बुरे इमोशंस, फियर या एंग्जाइटी, स्ट्रेस या जेलसीनेस, किसी और को देख के हमें जेलसीनेस होता है, इन सारे इमोशंस को हम एक पेपर में लिख डालेंगे। उस पेपर को 31st के नाइट आप उसे बर्न करेंगे कैम्फर के साथ, दैट इज़ कपूर। कपूर के साथ जब आप बर्न कर रहे हैं और वो पेपर एशेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ये महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आपके ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स बर्न होके एशेस में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। देन कलेक्ट दैट ऐश, उस ऐश को आपको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है या किसी ट्री के नीचे आपको डाल देना है। दैट मीन्स हमने अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स, अपने सारे कष्ट, अपने सारे संघर्ष लाइफ में जो थे वो हमने अब एक पेपर में लिखा, उस इमोशन को हमने फील किया और उसे हमने जाने दिया हमारे लाइफ से। दैट मीन्स लेट गो। लेट गो एटीट्यूड आपको लाना अत्यंत ज़रूरी है। बहुत लोग बहुत अपने हेल्थ से परेशान है। अक्सर लोग कहते हैं कि स्पेशली एज्ड पीपल हो सकते हैं, वो कहते हैं कि मुझे हड्डियों में दर्द रहता है, मुझे नी पेन रहता है, मुझे बैक पेन रहता है। बहुत बार ठीक है, ये मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बावजूद उनको आराम नहीं मिलता है। क्यों आराम नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो पेन है कहीं ना कहीं उनके इमोशन से लिंक्ड है। सो जब भी वो इमोशंस, वो नेगेटिव इमोशंस जो उन्होंने स्टोर करके रखे हुए हैं, कभी ये इमोशंस कभी कभार ऐसे होते हैं कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई फैमिली, वो इमोशन डीप बरी हो गया, या हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ने बोल दिया यू आर गुड फॉर नथिंग। बहुत नेचुरल और सिंपल तरीके से पेरेंट्स से बोल देते हैं, बट वही चीज़ उस बच्चे के अंदर घर कर जाता है और बाद में जब वो अडल्ट होकर कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ में कुछ बनने की कोशिश करता है, उसका बैक सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न वो पीछे उसको खिंचाव फील होता है। सो ये सारे इमोशंस को आपको लेट गो करना है। जब आप इमोशंस को लेट गो करेंगे तभी आप लाइफ में उड़ पाएंगे, राइट। कभी भी आप देखिए, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग वो क्या चेक करते हैं? आपके बैगेजेस एंड लगेजेस चेक करते हैं, राइट। कहीं आप ओवरलोड वेट तो लेके ट्रैवल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना, राइट। सो ध्यान रखिएगा, उड़ने के लिए हल्का होना ज़रूरी है। सिमिलर वे, जब आप अपने इमोशनल बॉन्डिंग्स को रखते हो कि उस बॉस ने मुझे कहा, हो सकता है किसी जॉब प्लेस में, किसी जॉब प्रोफाइल में आपको किसी जॉब ने, उन्होंने कह दिया बॉस ने कि तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं हो काम में, वो घर कर जाता है आप में और आप वाकई फील करने लग जाते हो कि आप में वो क्षमता नहीं है। सो नो, ये सारे इमोशंस को आपको निकाल के बाहर फेंकना है, बंद कर देना है। सो ये रिचुअल आप फॉलो करिए 31st नाइट को। फिर आपने जो पॉजिटिव लिखे हैं उनके ऑपोजिट्स जो लिखे थे एक रेड कलर के पेन में, वाइट पेपर में, उसे आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। घर के मंदिर में रखेंगे, दैट मीन्स व्हाट डज दिस मीन कि ये मेरी अरदास है, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये मैंने आपके शरण में रख दिया है। दैट मीन्स टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर मतलब आज से मेरी लाइफ की जो भाग दौड़ है वो आप संभालोगे, मेहनत मैं करूँगा, ताकत आप मुझे दोगे मेहनत करने की, बट रिजल्ट्स, कहाँ जाना है मुझे, क्या पाना है, किन से मिलना है, क्या किस फील्ड में जाना है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए सही है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ये सारा चीज़ आप गाइड करोगे। इस तरह इंटेंशन से परमात्मा के पास आप उस लीफलेट को रख दोगे। सो व्हाट यू विल डू कि यहाँ पे हमने सरेंडर कर दिया। जब टोटल हम सरेंडर कर जाते हैं, सो दैट मीन्स कि एवरीथिंग जो भी हम कर रहे हैं हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसमें या तो 100% होगा, 100% नहीं है तो 0 होगा। सो वट एवर इट इज़, अगर ये 0 भी होता है, हमेशा याद रखिएगा 0 इज़ अगेन द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। हमेशा स्पेशली पेरेंट्स जो है, अभी बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि बहुत सारे बच्चे अभी सुसाइड करने लग जा रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे आजकल न्यूज़ में आते हैं कि सुसाइड कर रहे हैं। क्या रीज़न है?
क्यों, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी, बट बी वेरी केयरफुल स्पेशली इफ़ योर किड्स आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल। सो उनसे भी ये रिचुअल आप ज़रूर करिएगा। कहीं उनके दिमाग में तो नहीं बैठ गया, उनके इसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठ गया है, क्योंकि कंपटीशन अभी हाई है और जाने अनजाने में टीचर्स या पेरेंट्स कह जाते हैं कि वो देखो वो बच्चा कितना अच्छा मार्क्स लाता है, तुम नहीं ला पाते हो, तो ये उनमें घर कर जाता है। और बच्चे अपने 100% एफर्ट डालने के बावजूद जब मार्क्स नहीं आते हैं तो दे सी द वे कि सुसाइड करना इज़ मोर ईजियर। हमेशा पेरेंट्स को भी याद रखना है कि हर उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो हर बच्चा एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए नहीं बना हुआ है। सो प्लीज़ आप अपने बच्चों को फोर्स मत करिएगा। ऑब्वियसली सपोर्ट करना है, गाइड करना है, सुपरवाइज करना है, बट किसी भी फील्ड सिलेक्शन में कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करिएगा। लेट द किड डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स, उनको सिलेक्शन का मौका दीजिएगा। हाँ, गाइड ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है, जो डिसीजन मैंने लिया सही हो या गलत हो, ये मेरा डिसीजन है तो मुझे करना है, राइट। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपने जान लिया 31 दिसंबर को कौन सा रिचुअल हमें करना है। अब इसके साथ साथ जैसे ही 31 to 1 में हम एंटर करेंगे, दैट इज़ एट 12 o'clock, आपको एक घी का दीपक ज़रूर जलाना है एट द साउथ ईस्ट एरिया ऑफ योर हाउस। ये क्या करेगा, आपके मनी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। सो ये रिचुअल आप ज़रूर करिएगा एंड न्यू ईयर को आप जॉयफुली सक्सेसफुल ज़रूर बना सकते हैं। गुड लक।